डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रजनी। मैंने कल आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको एक पूरा चार्ट बना के दिखाऊंगी जो मैंने कल आपको बताया नहीं था। जो टेंसेस मैंने आपको बताए थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 तरह के होते हैं। तो इनकी सबकी अपनी 4 ब्रांचेस होती हैं। जैसे पहले मैं प्रेजेंट की बता देती हूँ आपकी। ये पास्ट की है और ये फ्यूचर की है। प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, ये होगी फर्स्ट ब्रांच। प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही इन सब की 4 ब्रांचेस होती हैं। पास्ट की भी यही वाली होती हैं, सेम जो प्रेजेंट की हैं। ऐसे ही इसकी भी 4 ब्रांचेस हैं, सेम है एज प्रेजेंट टेंस। एज प्रेजेंट टेंस, सेम एज प्रेजेंट टेंस। पास्ट की भी 4 ब्रांचेस हैं और फ्यूचर की भी ऐसी 4 ब्रांचेस हैं। मैंने कल आपको पहले प्रेजेंट की फर्स्ट ब्रांच के बारे में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आपको दूसरी ब्रांच के बारे में बताऊंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहचान। अब इस टेंस की क्या पहचान है? जिस वाक्य के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आए, वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाता है। कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, तो पहले हम आपको ये भी बता दें, जो इज, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। यूज़ किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इज़, एम और आर, ये तीनों इसमें यूज़ किए जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। इसमें यही सब्जेक्ट के बाद इसमें इज़, एम एंड आर प्लस वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो सबके बाद में लगता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट एक है तो उसके साथ इज़ या एम लगाएंगे। अगर ज़्यादा होंगे सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, तो हम आर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको बताया था, एक व्यक्ति के साथ एस और यस लगना है और ज़्यादा के साथ नहीं लगाना है। ऐसा ही इसमें भी है। अगर एक व्यक्ति होगा तो इज़ लगाएंगे, एम आई के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, और ज़्यादा व्यक्तियों के साथ लगेंगे। और मेन वर्ब, उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे और आईएनजी, उसके साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको एग्जाम्पल में ही समझ आएगा। पहले मैं आपको बता दूं, सेंटेंस भी 3 तरह के होते हैं।
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। क्योंकि जब हम बात करते हैं या तो हम पॉजिटिव में बात करते हैं, हाँ या ना में बात करते हैं, या हम नहीं में बात करते हैं, या फिर हम क्वेश्चन मार्किंग में बात करते हैं। हम तीन तरह हम अपने वाक्यों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव टेंसेस जिसमें हम नहीं को यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल बोलेंगे। जैसे राम फुटबॉल खेल रहा है। देखो इसमें क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखो, इसमें एक रहा यूज़ हो रहा है। तब आपको ऐसे ही पहचान हो जाएगी कि इसमें रहा है, सेंटेंस के पीछे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। रहा है इसमें रहा है मतलब कि राम कोई एक्शन कर रहा है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो एक्शन को बताता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, राम। अब राम एक है इसलिए हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे। मैंने ऊपर बताया ना, अगर एक व्यक्ति हो तो हम इज़ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ इज़ लगाएंगे, इज़ और एम सिंगुलर के साथ। सिंगुलर जो आर है वो प्लूरल के साथ लगाया जाएगा, प्लूरल जब ज़्यादा व्यक्ति हों। अब राम एक है, राम इज़, क्योंकि ये एक है, राम इज़। अब क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। खेलने की क्या होती है, प्ले बोलती हैं उसको, प्ले। पर इसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, इसमें पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो कि इज़ है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राम इज़। अब मेन वर्ब कौन सा है, खेल रहा है, प्ले। अब पहले प्ले लगाएंगे, प्ले लगा लिया। अब इसमें आईएनजी भी ऐड करेंगे। राम इज़ प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। फुटबॉल है ऑब्जेक्ट, प्लेइंग द फुटबॉल। पहले आपने क्या पहचाना है कि इस सेंटेंस में रहा है का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सबसे पहले आपको जब टेंस की पहचान हो जाएगी तब आपको आसानी हो जाएगी समझने में। राम है सब्जेक्ट, राम। इसमें अब हेल्पिंग वर्ब भी लगते हैं। कौन कौन से हैं, इज़, एम और आर। इज़ एम लगाना हमने एक के साथ, एम आपको पता है आई के साथ लगाया जाता है। ठीक है, राम एक है ना, इसमें हम इज़ लगाएंगे। राम इज़ प्ले मेन वर्ब है, जो प्ले होता है वो मेन वर्ब है। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, दूसरी नहीं आएगी। वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, द फुटबॉल। अब दूसरा पॉजिटिव है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, अब फिर रहा हूँ आ गया, आपको पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब मैं है, मैं की आई हो गई, आई के साथ इज नहीं लगाया जाता, आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है, आई एम, आई एम। ठीक है, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, आई एम। अब मेन वर्ब है राइट करना, लिखना, लिखना, राइट, राइट आईएनजी, इसके साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, ये होगा मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब प्लस आईएनजी। आई एम राइटिंग द लेटर, राइटिंग द लेटर, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, आपको जब वर्ब की पहचान, सेंटेंस की पहचान हो जाएगी तब आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये तो हो गए पॉजिटिव के, पॉजिटिव के ऐसे ही बनानी है अपनी यू के साथ। अब ज़्यादा के बता देती हूँ, प्लूरल के भी तो थे ना, सिंगुलर के थे। जैसे तुम गाना गा रही हो, ये कर लो, तुम गाना गा रही हो। ठीक है, ये तो था सिंगुलर के एक एक व्यक्तियों के, अब ज़्यादा के भी बता देती हूँ। सबसे पहले रहे हो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब तुम
तुम की क्या होती है यू। यू सिंगुलर में भी आता है, एक व्यक्ति को भी हम यू ही कहते हैं, ज़्यादा को भी हम यू ही कहते हैं, इसलिए हम इसमें इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों में लिया जाता है। यू के साथ फिर आर लगाएंगे। यू आर सिंगिंग द सॉन्ग। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ आ गया। ज़्यादा थे तो आर लगा दिया, एक था तो इज लगा दिया, आई के साथ हैम लगा दिया। ये भी एक है। यू क्योंकि हम एक व्यक्ति को भी यू कहते हैं, ज़्यादा को भी यू कहते हैं, इसलिए हम उसको प्लूरल में ही रखते हैं। यू के साथ आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे फिर। और ये तो थे पॉजिटिव। अब नेगेटिव, नेगेटिव कौन कौन से हो गए। अब इसको हम नेगेटिव में भी बता सकते हैं। जैसे कि ऊपर था राम फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल नहीं खेल रहा है। अब हम इसको अगर नेगेटिव में बनाएं, नहीं खेल रहा है। अब नहीं है ऊपर, नहीं था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। अब क्या होगा, इसमें फ़र्क आ जाएगा। राम इज़ नहीं है तो नोट आएगा। राम इज़ नॉट प्लेइंग, बाकी सिंपल वही रखना है, प्लेइंग द फुटबॉल। ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि ये नहीं है, ये है मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव के दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सीता किताब नहीं पढ़ रही है। अब सीता इज़ रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सीता एक है तो इज़ लगाएंगे। ठीक है। ये सब्जेक्ट है। सीता एक है इसलिए हम इज़ लगाएंगे। नॉट, पढ़ने की क्या होगी, रीड, रीड मेन वर्ब हो गया ना। रही है तो आईएनजी। सीता इज़ नॉट रीडिंग द बुक हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये नॉट है, ये है मेन वर्ब प्लस आईएनजी। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अब ये ज़्यादा हो गए ना वे, अब एक दे। अब ये ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो दे हो गया। एक से ज़्यादा के साथ हम इज एम नहीं लगाएंगे, अब आर लगाएंगे। ये नॉट है, नहीं है, नॉट, दे आर नॉट। प्ले हो गया मेन वर्ब खेलने की, आईएनजी लगेगा क्योंकि रहे हैं वाला है ये टेंस। प्लेइंग द फुटबॉल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट नहीं के लिए, ये हो गया मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम आ जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। आपने सभी ये जो नई वाली होंगे सभी ऐसे ही बनाते जाना आपने। ए के साथ इज़, आई के साथ एम, ज़्यादा के साथ आर, फिर नॉट, नहीं की जगह पे नॉट लगाते जाना है। जो वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, बाकी ऑब्जेक्ट। ऐसे सब ने आपने ऐसे ही बनाने हैं पहले। अब आएगा इंटेरोगेटिव के, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन मार्किंग आती है। क्या सीता गाना सुन रही है? अब इसमें क्या हो गया, क्या आगे आ गया, तो आपने क्या करना, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेके आना है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, रही है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है। कितने व्यक्ति हैं, एक, तो हमें क्या लगाना चाहिए कि व्यक्ति के साथ इज़ लगाना चाहिए। ये आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इज़ सीता। अब दोबारा इज़ नहीं लगाएंगे, आपको जो ये हेल्पिंग वर्ब था हम उसको आगे ले आए हैं, अब नहीं लगेगा यहाँ पर इज़ सीता
सिंगिंग द सॉन्ग। आप अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया, बाकी सेम वैसे का वैसे ही है। ये मेन वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा दिया, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। क्या मोहन शोर कर रहा है? इज, क्योंकि मोहन है, मोहन, इज मोहन, क्योंकि ये एक है इसलिए इज लगाया। इज मोहन शोर करने की क्या होगी? मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। इज मोहन मेकिंग अ नॉइज। अब ज़्यादा के हो गए क्या? बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। ये ज़्यादा हो गए, मैंने हम ज़्यादा के ले लिया। अब ये बच्चे ज़्यादा हैं तो इस तो आएगा नहीं यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? आर, बच्चे ज़्यादा हैं चिल्ड्रन, किताब पढ़ने की होगी रीड, तो किस में आईएनजी वाला है, रहे हैं तो आईएनजी तो लगना ही लगना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। आर चिल्ड्रन रीडिंग द बुक। अब जैसे आप क्या के बहुत से सेंटेंसेज आप उनको बना सकते हो। आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। आपको दोबारा से फिर मैं बता देती हूँ एक बार। प्रेजेंट, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं ना, इनकी चार ब्रांचेज होती हैं आगे। प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। यही वाली जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ही पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट ब्रांच है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसकी दूसरी ब्रांच है, प्रेजेंट की तीसरी ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी चौथी ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताया था। ऐसे ही फ्यूचर की 4 ब्रांचेज है सेम। तो मैंने पहले प्रेजेंट का शुरू किया है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कल बताया था, आज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताया। मैंने आपको इसकी पहचान कल बताई थी, आज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बताई। जिस सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रही हो ऐसे शब्द आए जिसमें रहा है, रही है, रही हूँ। ठीक है। उसको हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं? इज़, एम और आर। इज़ एक व्यक्ति के साथ, एम आई के साथ लगता है और आर ज़्यादा व्यक्तियों के साथ लगता है। ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर बताएंगे एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ इज़, एम और आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है। इसमें अब हम सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। हम जब बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं ना, 3 सेंटेंसेस में, 3 वाक्यों में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव टेंस के बारे में मैंने बताया, जो सिंपल होते हैं, हम सिंपल वजन जिसमें नहीं यूज़ नहीं किया जाता। जैसे राम फुटबॉल खेला है, राम सब्जेक्ट है। ठीक है। राम क्योंकि अकेला है इसलिए हमने इज़ लगाया, एक व्यक्ति के साथ इज़। खेलने की क्या होती है? प्ले होती है ना। अब रहा है इसलिए हम इसके साथ आईएनजी लगाएंगे। राम इज़ प्लेइंग द, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहा है वो? किसी चीज़ के साथ खेल रहा है ना, वो किसके साथ खेल रहा है? फुटबॉल के साथ। फुटबॉल क्या हुई? ऑब्जेक्ट। तो हमें सेंटेंस को हमने कैसे बनाया? राम इज़ प्ले आईएनजी प्लेइंग द फुटबॉल। अब दूसरा, मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई के साथ एम लगेगा। आई एम, इसके साथ इज नहीं लगता, आई के साथ एम लगता है। आई एम लिखना, राइट, आईएनजी तो लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। आई एम राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्या लिख रहा है वो? पत्र लिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट है। आई एम राइटिंग ए लेटर। तुम गाना गा रहे हो, तुम, यू एक के साथ भी आता है। हम 10 व्यक्ति के साथ बात करते हैं तभी हम यू ही कहते हैं, एक के साथ बात करते हैं तभी यू ही कहते हैं, इसलिए हम ये इसको प्लूरल में लेते हैं। यू आर, ज़्यादा है तो आर ही लगेगा, इज और एम तो लगेगा नहीं। यू आर सिंग गाना गाना, द सॉन्ग क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, जो ऑब्जेक्ट हो गया।
तो कैसे सेंटेंस हम इसको बनाएंगे, यू आर सिंगिंग द सॉन्ग। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को हम नहीं में बात करने लग जाएं कि राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो क्या हो गया, नहीं, तो इसमें कुछ और चेंज नहीं करना, आपने नहीं लगा देना बस। बाकी को पहले आप सिंपल में बना लो, इसके साथ नोट लगा दो, राम इज़ नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, बाकी सेम ऐसे का ऐसा ही लिखना है। अब नहीं का और बता देते, सीता किताब नहीं पढ़ रही है, नहीं, सीता एक है ना, एक के साथ तो आर नहीं लगेगा, इजी लगेगा। सीता इज़ नहीं, नॉट, क्या कर रही है वो, पढ़ रही है, एक्शन क्या कर रही है वो, पढ़ रही है, पढ़ना, रीड, रही है तो वाईएनजी तो लगेगा। सीता इज़ नॉट रीडिंग द, क्या कर रही है, बुक होगी ऑब्जेक्ट। दे आर नो, वे फुटबॉल नहीं खेल रही हैं, दे आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, बस इसमें भी हमने नो लगाना है, बाकी ऐसे कैसे क्योंकि ज़्यादा है तो आर, ठीक है। क्या सीता, अब ये ज़्यादा था, दे के साथ हमने आर लगाया, बाकी सेम ऐसे कैसा, नोट नहीं का नोट लगाना है। प्लेइंग द फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, दे आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। अब आगे क्वेश्चन मार्किंग वाले तीसरी तरह के, इसमें हम क्या आगे लगा देंगे, क्या सीता गाना सुन रही है। अब जो हेल्पिंग वर्ब होता है किसका के आगे ले आते हैं उसको, इज़ सीता, दोबारा इज़ नहीं लगाना क्योंकि हमने इज़ तो ऑलरेडी लगा दिया है, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से किसका के आगे ले आए हैं, इज़ सीता, बाकी वही लगाना है। सिंग, ING, सुन रही है, सिंगिंग, ओके रही है ना, सिंगिंग द सॉन्ग, क्या सुन रही है, गाना सुन रही है ना, गाना ऑब्जेक्ट हो गया। इज़ सीता सिंगिंग द सॉन्ग। क्या मोहन शोर कर रहा है, मोहन अकेला है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले सिंपल बना लो, राम इज़ लगा दो, किसका के आगे लेके आना है, ठीक है। इज़ मोहन मेकिंग अ नॉइस, शोर करने की होती है मेकिंग अ नॉइस, ठीक है। क्या बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, इस तो आएगा नहीं, यहाँ पे आर आएगा क्योंकि ज़्यादा हैं, ज़्यादा के साथ आर ही लगेगा, आर चिल्ड्रन। क्या कर रहा है वो, क्या कर पढ़ रहा है, पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है, पहले रीड लगाना है, फिर ING, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो ING लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहे वाले भी ING जरूरी लगाना है आपने। आर चिल्ड्रन रीडिंग द, क्या पढ़ रहे हैं, बुक, तो यहाँ पे बुक लगा देना है। ऐसे बहुत से सेंटेंसेज आप जो अपनी रूटीन लाइफ में बना सकते हैं, क्या वाले, इंटेरोगेटिव नहीं वाले, ठीक है। आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद यही है आपको समझ आ गया होगा, तो ठीक है। आप जो मैंने पढ़ाया है वो आप कोशिश करें कि दूसरे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन तक भी ये पहुंच पाए। मैं आपका बहुत थैंकफुल करती हूँ, आपने ये जो मैंने पढ़ाया है दूसरे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।